What's up rollers? Welcome to another beautiful day in Danang City. और आज हम जा रहे हैं मार्बल माउंटेन्स पर, विच इज़ एन अट्रैक्शन आउटसाइड द दानंग सिटी, बट हमारे अपार्टमेंट से ये सिर्फ 15 मिनट्स की ड्राइव पर है. एंड दिस वाज अ मेन रीज़न वाई वी चोज टू स्टे नियर द माइके बीच, क्योंकि यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत ईजिली एसेसिबल हैं, लाइक विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ ड्राइव. सो चलो चलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं. Now I'm getting a little comfortable in left hand driving here. पहले थोड़ी सी confusion हो रही थी कि लेफ़्ट लेन में कैसे ड्राइव करना है, क्या रूल्स हैं, बट अब बहुत ईजी लग रहा है. एंड यू नो इट्स ऑलवेज़ वेरी नाइस टू लर्न न्यू थिंग्स. और ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत नई चीज़ें सिखा देते हैं, एकदम नए नए एक्सपीरियंसेस, एंड यू गेट टू नो अ लॉट न्यू थिंग्स. बाय द वे मेरी और निखिल की तो हमेशा नोक झोंक चलती रहती है कि कौन ड्राइव करेगा, एंड यू नो इट्स मी ऑलवेज हु विंस. यहाँ पे ड्राइव करने का अपना ही प्लेजर है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना कम है. एंड वी केम ऑल द वे फ्रॉम हनोई सिटी जो इतनी हेविली क्राउडेड थी, तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है इतना कम ट्रैफिक देख के. एंड वी वुड हाईली एनकरेज कि जब भी आप दानंग आ रहे हो तो अपना 2-व्हीलर ज़रूर रेंट आउट करो यहाँ से, क्योंकि ये बेस्ट वे है इस सिटी को एक्सप्लोर करने का. अभी स्कूटी में पेट्रोल थोड़ा सा कम है. हम सबसे पहले पेट्रोल पंप जाएंगे, पूरा टैंक फिल करवाएंगे अपना. एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो हमने बहुत जगह नोट करी है यहाँ पे. जब भी हम मनी काउंट कर रहे होते हैं ना, तो ये ना हमारे हाथों की मूवमेंट देख के ही समझ जाते हैं कि हमें करेंसी जो है इतनी समझ नहीं आ रही है. तो दे ऑलवेज टेक आउट द नोट्स, और हमें ना नोट्स दिखा दिखा के समझाते हैं कि ये वाला नोट चाहिए उनको. सो लाइक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो ड्राइव है ना मार्बल माउंटेन्स तक, मतलब इट इज़ सो अमेजिंग, क्योंकि वी ड्राइव नेक्स्ट टू दिस माइके बीच और बिल्कुल स्ट्रेट रोड ड्राइव है. Guys, I would again say this, whenever you are in Danang, do rent a scooty here, क्योंकि जब आप स्कूटी पे इस पूरी की पूरी सिटी को एक्सप्लोर करोगे ना, तो you'll just fall in love with this place. पार्क्ड आवर स्कूटी आउटसाइड वन ऑफ द शॉप, क्योंकि अंदर जो एंट्री है वहाँ पे 2-व्हीलर अलाउड ही नहीं है. एंड आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न कि हमें जो है सारे शॉपकीपर्स क्यों फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अंदर स्कूटी ले जाना अलाउ नहीं है. सो हमने यहाँ पर एक शॉप के बाहर अपनी अब स्कूटी पार्क कर दी है. ऑल्दो कोई पार्किंग फ़ीस नहीं है यहाँ पे, बट इन रिटर्न आप इनसे कोई भी वाटर बॉटल या मे बी आइसक्रीम या कोई भी सुवेनियर परचेज कर सकते हो. ये जो पूरी बाहर मार्केट की लेन है ना, मतलब यहाँ पे इतने सारे स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं लाफिंग बुद्धा के, और पूरे ऑल ऑफ देम आर लाइक वाइट. सीम्स लाइक यहाँ पे एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है. लाइक देयर आर 4-5 पगोडाज, 5-6 केव्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं. सो अभी हम सबसे पहले केव से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ लाइक राइट नेक्स्ट टू द टिकट काउंटर. There are more than half a dozen caves which are inside and all are interconnected. But इस वाली cave का जो entrance था ना, that was kind of like very huge and grandeur. So we are entering this first and then let's discover others. केव्स के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो काफ़ी कूल है. एंड दैट वाज द मेन रीज़न कि ये जो केव्स है ना ये एज अ हाइडअवे यूज़ की जाती थी, लाइक बहुत सेंचुरीज तक. सो एंट्रेंस से हम जैसे ही 50 मीटर वॉक करते हैं, देयर आर 2 वेज. एक इस साइड को जा रहा है और 1 इज़ देयर ऑन द राइट साइड. सो ये वाला जो है ये थोड़े से आगे स्टेप्स चढ़कर है, बट फर्स्ट वी आर गोइंग दिस वे जो इसी ग्राउंड लेवल पे है. We're just broken people. बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट थोड़ी सी स्केरी भी है. मतलब हम जैसे जैसे नीचे स्टेप्स उतर रहे हैं ना, इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डार्कर.
आई थिंक वी फाउंड अ वे टू द व्यू पॉइंट जहाँ से हम पूरा ओशन देख सकते हैं। तो ये वाली जो सारी स्टेज हैं ये हमें क्लाइंब अप करके जानी है, बट दे आर वेरी नैरो एंड स्टीप एंड यू नो काफ़ी सारे लोग जो ऊपर से आ भी रहे थे नीचे, उन्होंने हमें एडवाइस किया टू जस्ट वॉक केयरफुली। जितनी केव्स हमने वियतनाम में देख ली है ना, उतनी तो आई डोंट थिंक सो हमने कहीं और देखी हैं। एंड सारी की सारी जितनी भी हमने केव्स देखी हैं, दे आर सो वेल मेंटेन्ड एंड नीट एंड क्लीन। सो वियतनामीज पीपल डेफिनेटली नो हाउ टू प्रिजर्व देयर हिस्टोरिकल कल्चर। और अभी केव्स में ऊपर चढ़ना नीचे उतरना से वी गॉट लिटिल टायर्ड, तो थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। और उसके बाद वी आर गोइंग टू बाय द टिकट्स जो कि इस एलिवेटर की हैं, और इट विल लाइक टेक अस टू द टॉप ऑफ द मार्बल माउंटेन। Taken the tickets, but this is a one-way ticket for the elevator. We are going up by elevator to the Marble Mountains, और वापस आने के लिए we can either you know come down by stairs. So अगर हम stairs से आ रहे हैं तो that is for free, but अगर दोबारा से हमें elevator से ही वापस आना है then we have to buy the ticket again. These marble mountains are actually a network of various pagodas, structures, shrines and a lot of caves. और ये जो mountains हैं ये ग्रुप है टोटल 5 पीक्स का, एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है यू नो ये सेंट्रल वियतनाम के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि इट्स एक्ट एज अ स्पिरिचुअल साइट फॉर देम वेयर यू नो दे कम एंड ऑफर देयर प्रेयर्स। जैसे ही हमें लगता है कि हम टॉप पे पहुंच गए हैं, वी सी अनदर साइन कि अभी और ऊपर तक जाना है। सो यहाँ पर राइट साइड पे देयर इज सी वॉचिंग टावर विच विल बी एक्सप्लोरिंग ऑन अ वे बैक, और यहाँ पर ज़्यादा पगोडाज और केव्स हैं। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और फिर से एक डायरेक्शनल साइन, बट आई होप ये लास्ट वाला है क्योंकि इसके थ्रू हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं जिससे पूरा एंटायर व्यू दिखेगा। बाप रे, ऊपर जाने का जो वे था वो तो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था, बहुत ही नैरो सी स्टेयर्स बनी हुई थी। सो ओनली निखिल वेंट अपस्टेयर्स, बाकी मैं और इनफैक्ट सारे लोग जो हैं वहीं से वापस आ गए। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द पगोडाज एंड दैट्स द वे डाउन। पहुंच गए हमारे लास्ट स्टॉप पे विच इज़ द ह्यूइन कॉन्ग केव, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द केव्स वी हैव विजिटेड सो फार। और बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है ये केव, एंड आई हैव रेड दैट इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर ऑल द इंस्टाग्रामर्स। एंड इनफैक्ट इस केव के अंदर जाके बुद्धा का स्टैचू भी है, विच इज़ यू नो ऐसा बिलीव किया जाता है दैट इट्स द मैच मेकिंग बुद्धा। तो बहुत सारे सिंगर्स यहाँ पर आते हैं वर्शिप करने के लिए। Time well spent at the Marble Mountains, exploring a lot of pagodas and a lot of caves. So we would highly recommend, आप जब भी दानंग आ रहे हो, please do visit these Marble Mountains once. Although इसमें पूरे entire day की need नहीं है, you can just take out couple of hours and you would be able to explore the beauty of the place fully. हमें of course थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि we have to shoot a lot of content and videos for all of you who are not planning to visit this place yet. So that's it for now. If you really like this video, please drop in your comments and we would be happy to work on it. See you in the next video. For now, this is Rolling Duo signing off.